बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होने जा रहा है। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो जजेस के एहतसाब का एक प्लेटफार्म है। अगर किसी को किसी जज के खिलाफ शिकायत हो, जज ने कोई करप्शन की हो, जज की जेली डिग्री हो, जज ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की हो, तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही वो प्रॉपर फोरम है जहाँ से रजू किया जाता है और उस जज के खिलाफ शिकायत इनिशिएट होती है और फिर प्रोब होने के बाद अदालत उसका फैसला करती है। बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसका फैसला करती है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो हैयत है वो उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी वो उसके चेयरमैन होते हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जज जो हैं वो उसके मेंबर होते हैं, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह हो गया और जस्टिस मुनीब अख्तर हो गया। ये तीन हो गए। दो जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं, चारों सूबाई हाई कोर्ट्स बाशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो ये 5 हाई कोर्ट्स बनती हैं। तो इन 5 हाई कोर्ट्स में जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट्स के, 2 सीनियर तरीन तो वो जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन होते हैं। तो 3 सुप्रीम कोर्ट से हो गए, 2 मुतलका हाई कोर्ट से होगा। अब हाई कोर्ट्स में से कौन आ रहे हैं? एक तो है जस्टिस आलिया नीलम जो जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है, ठीक। और दूसरे अब बनने जा रहे हैं जस्टिस सरफराज जोगर। इनसे कबल जस्टिस जुनेद गफार साहब थे जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर बन गए हैं जस्टिस सरफराज जोगर साहब। अब जस्टिस सरफराज जोगर जो है 18 अक्टूबर को जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है वो उसमें बतौर मेंबर शरीक होंगे। अब मामला यहाँ पे फिर ये आता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान, वो जज साहबान जिन्हें आप इमरानदार जजेस कहते हैं, उनके खिलाफ जो शिकायत का अंबार है वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में है और जस्टिस सरफराज जोगर उसके मेंबर हैं। तो अब क्या हो सकता है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझने की बात है कि क्या अब असल मैटर जो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या जस्टिस सरफराज जोगर साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के से मुतल्लिक जो रेफरेंसेस हैं, जो शिकायत हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, क्या वो उनको समाअत कर सकेंगे? क्या वो बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? क्या कोई लीगली उनको कोई चीज़ बाउंड कर रही है? बात यह है कि उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से हटाने की बेहतरीन कोशिश की मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने की, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 लेटरबाज जजेस ने बेहतरीन कोशिश की कि इनको डिस्प्यूटेड किया जाए, इनके खिलाफ शिकायत की जाए, इनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशनें डाली जाएँ ताकि कल कला अगर ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठ के हमारा कोई मामला सुनते हैं तो हम कहेंगे जी ये तो बायस है, ठीक है। हम कहेंगे कि इनको तो नहीं सुनना चाहिए क्योंकि भाई हम तो इनके खिलाफ शिकायत गुजार हैं, तो हमने तो इनके खिलाफ एप्लीकेशनें दायर की हुई हैं, तो अब ये हमारा केस कैसे सुन सकते हैं? तो उन्होंने इस पूरे मामले को डिस्प्यूटेड करने के लिए ये सारे मैटर जो हैं वो बनाए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अगर सरफराज जोगर साहब ना बैठेंगे, यानी कि जो माहौल तो यही बनाया गया है ना, उन पे ये इतराज़ात यूँ बेसबब तो नहीं है। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू वजह के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ना बैठ सकें, वो ऐसे बेसबब नहीं है। उसकी वजह, उसकी चीज़ें सामने आ रही हैं। वो यूँ है कि जैसे मैंने आपको 5 मेंबरान गिनाए कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और फिर जस्टिस सरफराज जोगर। अब उसमें ये मैटर अगर मोहसिन अख्तर कियानी का करप्शन का मामला आए, अगर तारिक जहांगीरी की जेली डिग्री का मामला हो, अगर बाबर सतार की दोहरी शरीयत का मामला हो, तो ये जो है सरफराज जोगर साहब ना बैठ सके। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं होते, सपोज करते हैं कि उनके ऊपर इतराज़ हो जाता है या वो ख़ुद को अलग कर लेते हैं या वट कोई भी रीज़न होती है, जो माहौल तो यही बनाया गया ना, तो उसके बाद फिर क्या होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं जस्टिस गालिबन इब्राहिम साहब, वो जो है बैठेंगे।
अब फिर मामला गंभीर हो जाए, बहुत गंभीर हो रहा है हकीकत में। अब मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे एक एक वोट मैटर कर रहा है, 5 मेंबरान है, चीज़ें बड़ी मैटर कर रही हैं। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि सरफराज डोगर साहब बैठते हैं, फिर मामला क्या होगा? मंसूर और मुनीब अख्तर वो तो जाएंगे 5 जजेस के फेवर में, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर एक तरफ रख लें, चीफ जस्टिस का इधर जाएंगे सरफराज डोगर और आलिया नीलम के साथ, तो 3-2 से फैसला हो सकता है। गालिब इम्कान है यही होगा अगर ऐसा होता। बसूरत हकीकत पेशावर हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस बैठते हैं फिर क्या होगा? फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा आपको पता है कि पीटीआई को कहीं से रिलीफ नहीं मिलता, पेशावर हाई कोर्ट से जाके वो रिलीफ ले रही हैं अपनी जुडिशरी के खिलाफ। जो लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस हुए, 9 मई के जो केसेस हैं जिनमें उनको सज़ाएँ हुई हैं, वहाँ से उन्होंने जाके ज़मानतें कराई हैं ना, तो मामला यूँ बड़ा है। तो फिर अगर वो बैठते हैं तो फिर 3 किधर होंगे, 2 किधर जाएंगे? आप खुद कैलकुलेशन करें। मैं वक्त से पहले कोई प्रिडिक्शन नहीं देना चाह रहा, लेकिन सूरत हाल इतना अंदाज़ा लगा ले कि सूरत हाल फिर फंस जाएगी, बड़ी गंभीर हो जाएगी सिचुएशन। हाँ, चीज़ें हैं फिर इस तरीके से। तो यही अब आप समझ सकते हैं कि ईमानदार जजेस को सरफराज डोगर पर एतराज़ क्या है। ईमानदार जजेस ने सरफराज डोगर पर इस तरीके से क्यों दरख्वास्तें उनके खिलाफ दायर की हैं, वजह क्या है, अब आपको सारी सूरत हाल समझ गए होंगे। अब ये पूरा मामला इनिशिएट कहाँ से हुआ? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ही इनिशिएट होता है। वो कैसे? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सबसे पहले रेफरेंस आता है, शिकायत आती हैं, मुबैना तौर पे बदनवानी का मैटर होता है, एसेट बियॉन्ड मीन्स होते हैं, और जज अपने चैम्बर फेलो वकला को जो है वो बेइंतहा रिलीफ देने का मामला होता है। तो जो ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मोहसिन अख्तर कियानी का मैटर आता है तो उसके बाद ये लेटर भी आ जाता है और ये चीज़ें हैं। फिर तारिक जहांगीरी की जेली डिग्री, दोहरी शरीयत, ये 3 चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो फिर वो 5 जज, 2 और जज मिला के सुमन रिफत और सरदार एजाज साहब, ये 2 भी मिल जाते हैं, और फिर यूँ 5 जजेस का एक ग्रुप बन जाता है, प्रेशर ग्रुप बन जाता है। उनकी मकसद, उनका मंशा, उनकी पूरी की पूरी अटैम्प्ट यही होती है कि कुछ भी हो हमारे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई ना कर सके। तभी वो लेटर लिखा जाता है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पे दबाव डाला जाता है। फिर उसके बाद अगर हुकूमत तबादला करती है इन 3 जजेस का, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और बाकी खादिम सोमरू और जस्टिस आसिफ मोहम्मद आसिफ, तो उसके ख़िलाफ़ भी वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, प्राइवेट पर्सनल लिटिगेशन में चले जाते हैं, जो कि ख़ुद जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। तो बहरहाल ये सारे मामला फिर क्रिएट किए जाते हैं। वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो सके। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पूरे मैटर मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप बेहतर समझ सकते हैं मामला किस सिमत जा सकता है, क्या जाएगा और क्यों ये सारा कुछ प्ले किया गया। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, होली सोली मुकम्मल तौर पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जुड़ा हुआ मामला है। अब आप मुस्तकबिल का सिनेरियो, मंजरनामा भी इस हवाले से, इस पॉइंट पे खुसूसन एक नुक्ते पे मैंने बात की, आप वाज़े हो जाएगा। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।